हाय फ्रेंड्स, केडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डीएनएस को 2 पार्ट में मैंने बाँटा हुआ है बिकॉज़ ऑफ द साइज़ ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड वीडियो। थोड़ा छोटा-छोटा 2 रिकॉर्डिंग हो जाए। तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनएस है क्या? डीएनएस का फ्लो डायग्राम क्या है? कैसे डेटा फ्लो करता है? कैसे सेटअप करना है? बेस सेटअप कैसे करना है? कितनी मशीनें बनानी हैं? और उसकी कौन-कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं? ऑलराइट गाइस, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। सो डोमेन नेम पिक्चर में आया कैसे? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली इसका काम क्या है, आईपी टू होस्ट और होस्ट टू आईपी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा, आपने किसी किसी के घर लेटर आया। फॉर एग्जांपल मेरे घर लेटर आया और जो गार्ड है, गार्ड ने लेटर रिसीव किया, तो वो क्या करता है, डिलीवर कर देता है। कैसे डिलीवर करता है बताता हूँ कि ये बेसिकली डीएनएस का कॉन्सेप्ट जो आया है, ये जो हमारे बिल्डिंग में, हमारे घर में जो हमारे केयरटेकर होते हैं या गार्ड होते हैं या फिर चौकीदार होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये सेम कॉन्सेप्ट वहीं से आया। कैसे कि आप देखो, आपके बिल्डिंग में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, नीचे गार्ड बैठा हुआ है, चौकीदार बैठा हुआ है, उसके पास लेटर आ गया आपके नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल केडी क्लाउड टेक करके एक लेटर आ गया कि भाई केडी क्लाउड टेक को देना है, करेक्ट? एक केडी क्लाउड एक आदमी का नाम है, मान लो ये महेश नाम का एक आदमी है, उसी बिल्डिंग में रह रहा है, उसके नाम से लेटर आ गया। लेकिन उस चौकीदार को पता है कि महेश नाम का जो पर्सन है वो किस वाले फ्लोर पे रहता है, किस नंबर में रहता है। फॉर एग्जांपल 205 में रहता है। सो जबकि लेटर पे 205 नहीं लिखा है, सिर्फ महेश लिखा हुआ है, तो भी वो क्या करेगा, वो 205 में जाएगा और वहाँ रिंग करके वो बॉक्स में या उसके घर में दे देगा। इसका मतलब ये है कि वो गार्ड क्या कर रहा है, वो नाम से आपके एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। यानी उसके दिमाग में कहीं डेटाबेस है, करेक्ट? और अगर किसी ने मान लो 205 करके लेटर भेजा, तो अपने आप वो महेश को ले जा करके दे देगा, राइट? महेश अगर नीचे वॉक कर रहा है तो महेश को पकड़ा देगा। उसको पता है 205 इक्वल टू महेश और महेश इक्वल टू 205। तो ये डीएनएस का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहीं से आया। बेसिकली इसका काम एक ही काम है, रिज़ॉल्व करना। आईपी टू होस्ट, होस्ट टू रिज़ॉल्व, दैट्स ऑल। और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन बेसिक इसका जो काम है, वो सबसे पहला काम है रिज़ॉल्व करना। आप देखोगे तो ये डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि एक हमने डीएनएस सर्वर बनाया और साथ में एक यहाँ पे क्लाइंट मशीन है जिसको हमने डीएनएस का मेंबर बना दिया, जिसका आईपी यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन मान लो www.example.com करके एक क्लाइंट मशीन है जहाँ पे वेब सर्विस चल रही है, एचटीटीपी की सर्विस चल रही है, राइट? ये मेरा लैपटॉप है, राइट? अपने लैपटॉप से मैंने इसको हिट करा। जब इसको हिट करा, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। रीजन की डीएनएस सर्वर को ही पता है कि ऐसा कुछ, रीजन की डीएनएस सर्वर का डोमेन यही है, example.com, राइट? तो डीएनएस सर्वर को पता है, डीएनएस सर्वर की एंट्री मेरे पास भी है, राइट? मैं भी इसका क्लाइंट हूँ, ये भी क्लाइंट है। तो डीएनएस सर्वर को पता है कि उसके ए रिकॉर्ड में, पीटीआर रिकॉर्ड में इसकी एंट्री पड़ी होगी। तो सबसे पहले क्वेरी जाती है डीएनएस के पास, डीएनएस सर्च करता है, चेक करता है अपने रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड में अगर कुछ मिल गया तो वो क्या करता है, इसको इन्फॉर्म करता है, ये बंदा फिर उसको रिस्पॉन्स दे देता है, यानी ब्राउज़ हो जाता है, राइट? देन वो आईपी से भी कनेक्ट कर सकता है और होस्ट से भी कनेक्ट कर सकता है। यही दिखा रहा है, आईपी से भी कर ले रहा है, कर पा रहा है और होस्ट से भी कर पा रहा है। लेकिन कैसे, ये डीएनएस के पास क्वेरी जा रही है, डीएनएस अपने रिकॉर्ड में चेक करके देन उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज़ हाउ डीएनएस वर्क्स। सो ये दोनों फ्लो दिखाया है, आईपी टू होस्ट, होस्ट टू आईपी, ऑलराइट? तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ, लेट अस सेट अप अ लैब। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप वर्कस्टेशन में आपको 3 वर्चुअल मशीन बना लेना है। क्या करेंगे, एक हम सर्वर बनाएँगे, डीएनएस सर्वर बनाएँगे, दूसरा डीएनएस क्लाइंट बनाएँगे, क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2। क्लाइंट 1 की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा आपको बढ़िया से मैं दिखा सकूँ कि कैसे-कैसे क्या करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो मैंने डीएनएस सर्वर में लॉगिन करके अम पहले से रखा हुआ ताकि टाइम कम लगे बेसिकली। तो क्या करना है वो देखना है सबसे पहले। सबसे पहले ये आईपी आपको डीएनएस सर्वर का जो भी आपका आईपी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो आईपी था, जो डीएचसीपी से मिला हुआ है,
वो ये मिला है। तो मैंने क्या किया कि वीआई होस्ट में गया और होस्ट में ये आईपी डाला, पहले नहीं था। आईपी डाल दिया, जो मैं डीएनएस सर्वर का होस्ट नेम रखना चाह रहा हूँ वो रख दिया, साथ में उसका सीनेम डाल दिया। साथ ये लॉग होस्ट डालना ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है कि ये जो आईपी है वो इसी मशीन का है। 2 मेरे क्लाइंट और भी 2 वीएम हैं, उनका आईपी ये है और उसका होस्ट नेम मैंने ये रखा हुआ है और सीनेम ये रखा हुआ है, राइट? या शॉर्टकट बोल सकते हो, राइट? ऐसे ही तीसरा जो मेरा क्लाइंट मशीन है उसका होस्ट नेम क्लाइंट 2 कर दिया और यहाँ पे क्लाइंट 2 कर दिया सीनेम। इस तरीके से आपको सेव करके बाहर आ जाए। आप अपने केस में देख लेना कि आपका जो क्लाइंट मशीन है उसका आईपी क्या है, राइट? लेकिन ये एंट्री आप ज़रूर कर देना सर्वर पे। फ्यूचर में करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक एंट्री काफ़ी है, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड अगर आप लैब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो डाल दो। ठीक है? अब यहाँ पे ईटीसी होस्ट नेम में जाओ, होस्ट नेम में भी होस्ट नेम आप डाल दो, करेक्ट? अगर ये ना भी डालो, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है, ये डालना नहीं चाहिए, मैं डिसेबल कर देता हूँ, अदरवाइज़ डीएनएस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अपने केस में भी ये डिसेबल कर देना। ठीक है, शुरू में डालना चाहो तो डाल लो, लेकिन बाद में डिसेबल कर देना, रीज़न कि क्वेरी तो आपको डीएनएस सर्वर से मिल जाएगी, राइट? तो इस तरीके से आपने कर दिया। ऐसे ही क्लाइंट 1 में चलते हैं, क्लाइंट 1 में चलते हैं। यहाँ पे भी हमने ये इसको हटा दिया, मैंने पहले डाला था, इसको भी हटा दिया, जो इसका आईपी है वो डाल दिया। आईपी है 30 क्लाइंट 1 example.com क्लाइंट 1। ऐसे चलते हैं क्लाइंट इन क्लाइंट पे। तो को डिसेबल कर लेना है, ये रहने दो, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमने क्लाइंट में होस्ट की एंट्री कर दी और आईपी की एंट्री कर दी, ऑलराइट। अब ये काम हो गया। आप यहाँ पे डोमेन नेम कुछ भी रख सकते हो, राइट। अब चलते हैं पैकेज इंस्टॉल करते हैं, डीएनएस का पैकेज, डीएनएस का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, डीएनएफ या यम के थ्रू भी कर सकते हो इंस्टॉल। बाइंड, बाइंड इसका पैकेज है, बाइंड यूटिल्स, दो इसके पैकेज है, ये इंस्टॉल करते हैं। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फोर्स करते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। अगर रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर लो, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसी टीपी नेम कॉन्फ को मैं बैकअप ले लेता हूँ दिखने के लिए, ORG कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने वायर नेम्ड के अंदर भी मैंने डाला हुआ है, दोनों को मैं रीनेम कर लेता हूँ तो दिखाने के लिए। यही को भी जोन को मूव कर लेते हैं, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन है, उनका मतलब ये फॉरवर्ड लुकअप जोन, आप कुछ भी फाइल नेम दे सकते हो। रिवर्स का मतलब रिवर्स लुकअप जोन, दैट इज कॉल्ड पीटीआर, ठीक है ना। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, यम रिमूव, यम इंस्टॉल बाइंड, बाइंड के लिए हम रिमूव भी कर सकते हैं, बाइंड, बाइंड रिमूव कर देते हैं, ठीक है? दोबारा बनाएंगे, दोबारा इंस्टॉल करके आपको दिखाएगा, यम इंस्टॉल,
इंस्टॉल करते हैं इसको। वी करते हैं pc name डॉट कॉन्फ। इस फाइल में क्या करना है आपको, कह रहा है यहाँ पे एनी डाल दो, यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे इसको रिमूव करके एनी डाल दो, राइट। दूसरा ऑल क्वेरी, क्वेरी एनी डाल दो, करेक्ट। तीसरा कह रहा है रिकर्शन यस, तो रिकर्शन यस बाय डिफ़ॉल्ट है पहले से। उसके बाद आते हैं जोन पे, हमें 2 जोन बनानी है, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे आप डाल दो example.com, राइट। इंट में यहाँ पे आप मास्टर बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, मास्टर डाल देना है। तो फाइल नेम क्या रखना है, फाइल नेम रखना है लुकअप जोन के लिए example.com.जोन, इस नाम से आपने का फाइल नेम रख दिया। और इसको आप, ये भी तो फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाए, ऐसे ही आपको रिवर्स लुकअप जोन बनाना है। राइट। तो रिवर्स लुकअप जोन के लिए क्या कह रहा है, आपको आईपी को, जो आपका मास्टर का आईपी है उसको रिवर्स मोड में डालना है। हमारे केस में क्या है, रिवर्स में 200.168 यानी 192.168.200.129 है। सो लास्ट का 3 ऑक्टेट आपको डालना होता है, शुरू का 3 ऑक्टेट डालना है, वो भी उल्टे रेंज में। लास्ट का जो ऑक्टेट है उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, 200। तो डॉट 192.dn, ये मास्टर है, फाइल नेम आपको वहाँ पे मिसिंग है, example.com REV करना है। ये आपको ये जो रिवर्स लुकअप जोन बना रहे हो, तो रिवर्स, तो 2 जोन आपने बना दिया, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन बना दिया और ये रिवर्स लुकअप जोन बना दिया, दैट्स ऑल। आपको सेव करके बाहर आ जाना है, राइट। तो इस तरीके से आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी होगी फ्रेंड्स। नेम डॉट, बाद में अभी चेक करेंगे कि इसको कैसे चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने चेंजेस किया है नहीं किया है। यहाँ पे फाइल नेम यहाँ मिसिंग है, ये रिवी करना है, तो मैं अभी थोड़ी देर, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड आपका ये डीएनएस की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने चेंज कर दिया। अगले वीडियो में देखेंगे कैसे डेटाबेस फाइल बनानी है, कैसे क्लाइंट ऐड करना है एंड सो ऑन। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए 2 पार्ट में किया हुआ है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।